जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। ऑलरेडी हमारे 742 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा प्रश्न 743 है। अपने इस प्रश्न में हम देखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, धर्म से आप क्या समझते हैं? धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मध्य क्या अंतर है? साथ ही वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, सामान्यतः धर्म से आशय किसी नैतिक दायित्व का पालन करने से होता है। धर्म और नैतिकता एक दूसरे से अलग हैं और स्वतंत्र रूप से अपने भाव को प्रकट करते हैं। इनके बीच वर्ड मत यूज किया करिए, इनके मध्य, ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मध्य में ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा को रखा करिए ध्यान में। इनके मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे लिखिए कि इनके मध्य निम्न अंतर है, ठीक है। अब निम्न लिख देते हो तो फिर जैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती और अपने आप देख रहे हो वर्ड लिमिट शॉर्ट हो गई, ठीक है। आपने लिखा है क्या? नंबर 1, धार्मिक नैतिकता धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती है। ऐसे बताइए। धार्मिक नैतिकता आडंबर को बढ़ावा जरूर देती है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आप क्रिएट करती है। आपको क्या करना चाहिए ना, इनको अलग अलग बताइए। अलग अलग का मतलब आप पहले इनके पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए और फिर निगेटिव पॉइंट बता दीजिए। सिंपल सा आप फिर एक बार प्रश्न को पढ़ें, क्या कह रहा है। धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्षता के मध्य क्या अंतर है, ठीक है। साथ ही वर्तमान में इनकी क्या प्रासंगिकता है। तो आपने क्या किया है, अंतर वाले पॉइंट में ही कुछ प्रासंगिक वाले वर्डों को डाल दिया है। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आप पहले बताइए कि धार्मिक नैतिकता जो है, ठीक है, धार्मिक नैतिकता में धर्म की बातों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में धर्म के इतर भौतिक बातों को प्रमुखता दी जाती है। धार्मिक नैतिकता वास्तव में धर्म से संचालित होती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता उस समय के समाज, उस समय की भौतिक वस्तुएं, उस समय के एनवायरनमेंट से निर्धारित होते हैं, ठीक है। धार्मिक नैतिकता में लैंगिक भेदभाव को कई बार बढ़ावा दिया जाता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में इस चीज का अभाव मिलता है। ऐसे बताना है, ठीक है। धार्मिक नैतिकता जहां व्यक्ति के बाह्य सुख के साथ साथ आंतरिक सुख को भी बढ़ावा देती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता केवल और केवल बाह्य सुख को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब आप बताइए कि उपयुक्त अंतर को देखने के बाद भी आज भी धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिकता देखी जा सकती है, ठीक है। फिर आप बताइए इसमें कि स्पष्ट है कि धर्म और नैतिकता दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। धार्मिक नैतिकता को प्रकट करने वाले व्यक्तियों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उल्लेखित होते हैं। तो इसी धार्मिक नैतिकता में को अनैतिकता में बदलने में आजकल कुछ साधु संत निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। नाम लेने से क्यों डर रहे हो भाई? अब तो इनका पूरा देश नाम जानता है ना। नाम डालो ब्रैकेट में, बाबा राम, रहीम, आसाराम, ठीक है, इनका नाम भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कई बार हम कहते हैं कि मत डालिए, लेकिन आपने जब ऐसी लाइन लिखी है ना, तो आप यहाँ नाम डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपराधी इनको घोषित किया जा चुका है। ऐसा तो है नहीं कि इनको अपराधी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। अर्थात वर्तमान के दृष्टिकोण को देखा जाए तो धार्मिक नैतिकता के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। देखो ये बात गलत हो गई है ना, यही एग्जामिनर को हिट कर जाएगी, जिससे सांप्रदायिक कोई दुनिया का धर्म, एक बात बताएं, दुनिया का कोई धर्म सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है, कोई भी। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में भी कहीं पे सांप्रदायिकता के विचारों को नहीं दर्शाया गया। मैंने पूरी कुरान शरीफ पढ़ डाली, पूरा इस्लाम पढ़ डाला, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं दिखाया गया है, ठीक है। बस ये है कि जो जिहाद का मर्म ये लोग समझाते हैं, या कहें कि जो मस्जिद के उलेमा लोग या जो लोग हैं अजान करते हैं वो लोग समझाते हैं, वो अलग है कॉन्सेप्ट। और जो मैंने जिहाद पढ़ा है इस्लाम में वो अलग है, ठीक है। मोहम्मद साहब की प्रासंगिकता ही अलग है। तो ऐसा मत लिखिए, ठीक है, कि धार्मिक नैतिकता को हटा दें और धर्मनिरपेक्ष। मोदी जी नाराज हो जाएंगे और योगी जी भी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि उनकी नाराजगी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आप यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच देते, क्या कि कई बार हमें धार्मिक नैतिकता की भी जरूरत पड़ती है, तो कई बार हमें धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की। अतः हम धार्मिक नैतिकता का तार्किकता पूर्वक अगर उपयोग करके धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के साथ अगर सम्मेलन कर देंगे, तो न केवल सहिष्णुता रूपी सद्भाव का जन्म होगा, बल्कि एक नए भारत का निर्माण होगा, जो कि इस धरा के लिए काफ़ी प्रासंगिक था, काफ़ी प्रासंगिक है और आगे प्रासंगिक रहेगा। अतः हमें दोनों के मध्य संतुलन बनाने की आवश्यकता है, दोनों में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे बताएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे एक काम और करना, जो पॉइंट आपने वहाँ पे रोक दिए हैं ना,
उनको यहाँ पे बताइए, ठीक है। ये वाले जैसे पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि आडंबर, इनको वहाँ पे ऐड करिए। जैसे आपने लैंगिक भेदभाव बताया और आपने महिलाओं के साथ बताया, तो उस चीज़ को वहाँ पे ऐड करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 3 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, बाकी 2-3 पॉइंट को आप यहाँ पे पैरा में लिख देंगे तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। और जब आप ये बता दें फिर आप बताएं कि स्मरणीय हो कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग धार्मिक नैतिकता के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को भी अपने में आत्मसात किए होते हैं, लेकिन कई बार तो कुछ लोग धार्मिक नैतिकता का केवल चोला ओढ़कर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए कैसे प्रश्न को लिखना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। एक बार इसके ऑडियो को फिर से सुनिए, PDF देखिए, आप समझ जाएंगे। अन्य बच्चों के आंसर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने कौन कौन सी मूलभूत गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करते रहिए।